नमस्कार। देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। गांव जिनसे भारत की पहचान है, उन्हीं गांव को अगर फिल्मों और नाटकों में कोई दृश्य में दिखाना होता है तो उसमें दिखाते हैं कच्ची सड़कें, मिट्टी के मकान, छोटे स्कूल, दूर दूर तक सुनसान और पिछड़ेपन जैसे वातावरण की। देखा जाए तो वर्तमान में अनेक गांव विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पक्की सड़कें, पक्के मकान, सही तरीके से भवन बने हुए हैं और फर्नीचर के साथ स्कूल, लाइब्रेरी जैसी कई सुविधाएं भी मौजूद हैं। लेकिन आज भी भारत में अनेक गांव उसी प्रकार के हैं जैसा फिल्मों में दिखाए जाते हैं। आज भी भारत के अनेक गांव पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। जहां आज भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है और उसके सपने देख रहा है, परंतु क्या बिना गांव के विकास के भारत विश्व गुरु बन पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आज भारत की 68% जनसंख्या गांव में निवास करती है। हम कह सकते हैं कि भारत गांव में बसता है। गांव भारत के विकास रूपी वो पहिए हैं जिन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये पहिए वाहन की गति में भी प्रभावित कर सकते हैं। ये तो बात हो गई गांव की, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वनग्राम की। भारत में कुछ ऐसे वनग्राम हैं जो अब भी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। सिर्फ चुनाव आने पर इनको याद कर लिया जाता है और बाकी देखें तो किसी की इस तरफ कोई भी चर्चा नहीं रहती है और ना ही इन वनग्रामों की तरफ किसी का भी ध्यान है। प्रदेश में अब भी करीब 6 सैकड़ा से अधिक ऐसे वनग्राम हैं जिनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन वन ग्रामों को लेकर बीते 4 दशक में भी केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कोई फैसला नहीं कर सकी है। दरअसल वन क्षेत्र में आसपास के वनग्राम आज भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच कागजी प्रक्रिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसकी वजह से इन ग्रामों की सरकार कागजों में दर्ज वन भूमि राजस्व विभाग की जमीन में दर्ज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ऐसे गाँव में विकास के काम भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। हद तो ये है कि ऐसे गांव में रहने वाले लोगों के पट्टे भी बीते 1.5 दशक से नवीनीकरण का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आते ही एक बार फिर से सरकार को इस तरह के गांव में रहने वाले लोगों की याद आना शुरू हो गई है। यही वजह है कि एक बार फिर राज्य सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व गांव बनाने की घोषणा की है, लेकिन इस घोषणा के अमल में पुरानी कानूनी अड़चनें हैं जिन्हें अब तक दूर नहीं किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 1980 के पहले सरकार ने 662 वन ग्रामों को प्रबंधन और नियंत्रण के लिए राजस्व विभाग को सौंपे जाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद वन विभाग ने 536 गांव राजस्व विभाग को सौंप दिया था। शेष 126 गांव जंगलों के मध्य में होने की वजह से राजस्व विभाग को नहीं सौंपे गए थे। यह बात अलग है कि सौंपे गए वन ग्राम अब भी कागजों में ही राजस्व गांव है। यही वजह है कि उनकी हालत वन ग्रामों के जैसी ही बनी हुई है। इसकी वजह है राजस्व विभाग को सौंपे गए इन गांव की जमीन अब भी वन भूमि के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2000 से वन भूमियों के नवीनीकरण पर रोक लगाकर रखना। इसके चलते अब कानूनी पेचबंदियों से बचने के लिए राजस्व शासन ने वन ग्रामों में ही राजस्व सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके तहत वन ग्रामों में सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। इसके साथ ही पट्टे की वन भूमि को बैंक में गिरवी रखकर कर्ज लेने की सुविधाएं भी देने की तैयारी है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जंगल महकमे के सीनियर अधिकारियों से चर्चा के बाद 827 वन ग्रामों को राजस्व गांव बदलने के लिए डी नोटिफाई करने से पहले राज्य सरकार को इतनी ही राजस्व भूमि वन विभाग को स्थानांतरित करनी होगी। यही नहीं, वन संरक्षण एक्ट के अंतर्गत वन भूमि को डिनोटिफाई करने से पहले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति भी लेनी होगी। केंद्र की शर्तें भी बनी मुश्किलें। गौर करने वाली बात तो ये है कि केंद्र की शर्तें भी मुश्किल पैदा कर रही हैं। राज्य सरकार के वन महकमे ने साल 2002 से 2004 के बीच 827
वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने महज 310 गांव को राजस्व ग्राम बनाए जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन स्वीकृति की शर्त बेहद कठिन होने की वजह से ये गांव राजस्व गांव नहीं बन पाए। केंद्र में भी अटका प्रस्ताव। अब वन ग्रामों में रहने वालों के पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1976 तक के पात्रों को 15 साल के पट्टे दिए थे। इनकी अवधि 1990 में समाप्त होने पर थी। 1956 में इन नवीनीकरण किया गया था। इनकी अवधि 207 में समाप्त होने पर पट्टी के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कई बार भेजा जा चुका है, लेकिन नवीनीकरण की स्वीकृति ही नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से बीते 16 सालों से इन गांव के लोग बगैर पट्टा नवीनीकरण के ही रहने को मजबूर बने हुए हैं। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या वन ग्रामों की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? क्या वहां रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना ऐसे ही करना होगा? ऐसी स्थिति आखिर कब तक रहेगी? देखने वाली बात तब होगी जब राज्य और केंद्र सरकार इसकी तरफ ध्यान देंगे। हालांकि चुनाव के समय हम थोड़ी उम्मीद जता सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा वक्त है जब सरकारें इन क्षेत्रों पर ध्यान देने को मजबूर नजर आती हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं उस वक्त का जब कोई एक्शन सरकार की तरफ से सामने आए और वन ग्रामों में रह रहे लोगों को कुछ राहत मिले। फिलहाल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज।